हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 10th का जैक बोर्ड का मॉडल सेट पेपर, जो कि है फर्स्ट नंबर। मॉडल सेट पेपर टोटल 5 होते हैं, जिसको हम लोग एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे। तो आज फर्स्ट मॉडल सेट को मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आपको आंसर करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो होगा वो भले ही इसी टाइप का होगा बट आएगा तो अलग। तो डिफरेंट क्वेश्चन को भी आप किस प्रकार से आंसर कर सकते हैं ये आप लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल सेट जो पहला है हमारा, ये हमारा जो पहला मॉडल सेट है इंग्लिश का, इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो टोटल कितने हैं 40। तो 40 क्वेश्चन आपके रहने वाले ऑब्जेक्टिव में, जिसके लिए आपको कितना समय दिया जाएगा, 1 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। हर क्वेश्चन जो है वो आपका 1 मार्क्स का होगा और उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स से ये एक्सपेक्ट की जाती है कि वो सबसे अप्रोप्रिएट, मतलब सबसे सटीक आंसर को लिखेंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब इसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, सभी आपको जवाब देना है। एंड नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, गलत करने के लिए कोई माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, अगर आप गलत करते हैं तो उसका कोई उससे नुकसान नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया जाएगा एक पैसेज को मैं फटाफट पढ़ देता हूँ, फिर इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पैसेज आपको जो दिया हुआ वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स इज़ अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। ये नेशनल पार्क कौन से जगह में है, उत्तराखंड में। कहाँ पर है वो, भारत में। दिस वैली इज़ फेमस फॉर चार्मिंग मीडोज ऑफ एल्पाइन फ्लावर्स, मतलब बहुत खूबसूरत प्लेसेस हैं। मीडोज़ मतलब जहाँ पर प्लेन एरिया, जहाँ पर फूल पौधे पत्तियाँ लगाई जाती हैं। और कौन से फूल होते हैं यहाँ पर, एल्पाइन फूल होते हैं। एल्पाइन के फूल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। द मायराड एल्पाइन फ्लावर्स मेक दिस प्लेस अ कलरफुल पैराडाइज। ये जो फूल होते हैं ये इसको स्वर्ग के जैसा बना देते हैं। ठीक है, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत लगता है। दिस ब्यूटीफुल वैली इज़ ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो बहुत गिने चुने होते हैं, यूनेस्को के द्वारा किया जाता है, उसमें इसका नाम भी शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कितना ये खास जगह है। With its pristine beauty and mystical surrounding, which attracts nature lovers, photographers and botanists। जो इसकी खूबसूरती है, जो इसका सराउंडिंग है, वो इतना ख़ास है, इतना ब्यूटीफुल है कि जो नेचर लवर्स हैं, चाहे फोटोग्राफर हैं, चाहे बॉटनिस्ट हैं, जो पेड़ पौधों पर रिसर्च करते हैं, वो यहाँ पर खींचे चले आते हैं ये सब देखने के लिए और इन्जॉय करने के लिए। वैली ऑफ फ्लावर इज़ बाइफर्केटेड बाई पुष्पवती रिवर। पुष्पवती रिवर जो है वो उसको बीच में से काटती हुई चली जाती है, बाइफर्केट कर देती है, मतलब 2 हिस्सों में बांट देती है। ठीक है, दिस वैली इज़ वन ऑफ द फेमस ट्रैकिंग डेस्टिनेशन। जो ट्रैकिंग करने का शौक रखते हैं, जैसे जो पहाड़ की चढ़ाई करते हैं उसे ट्रैकिंग बोलते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छा जगह है। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज़ अ 3 किलोमीटर क्लाइंब फ्रॉम घाघरिया। एक प्लेस है घाघरिया, वहाँ से 3 किलोमीटर की चढ़ाई करने के लिए वो काफ़ी अच्छा जगह है। वन कैनॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स में घूमने के लिए ठीक है, बट वहाँ रहने के लिए कोई वैसा इंतज़ाम नहीं है। तो इसलिए लोग देयरफॉर जो घाघरिया जो है वहाँ से काफ़ी करीब है, वहाँ लोग जाते हैं किस लिए, रिलैक्स एंड स्लीप करने के लिए, आराम करने के लिए। एंड द वैली इज़ कवर्ड विद स्नो फॉर द मोस्ट ऑफ द ईयर। साल का ज़्यादातर जो समय होता है वो ये बर्फ़ से घिरा होता है। ठीक है, उत्तराखंड में आप जानते ही हैं बहुत ठंड रहती है। इट ओपन्स ऑन 1 जून एवरी ईयर फॉर विजिटर्स। और साल के कौन से दिन ये ओपन हो जाता है सबके लिए, विजिटर्स मतलब जो वहाँ पे घूमने आते हैं, तो 1 जून को ये खुल जाता है। समझ में आ गया। तो ये था पैसेज। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पर। द वैली ऑफ फ्लावर इज़ इन, मतलब वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान। अभी हमने पढ़ा है ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, बहुत सिंपल सा पैसेज है और क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। वाई इज़ दिस वैली फेमस फॉर। वैली जो है, जो घाटी है, वैली मतलब जो घाटी है, वो किस चीज़ के लिए फेमस है, पुष्पवती नदी के लिए, गंगा रिवर के लिए, सनफ्लावर के लिए, एल्पाइन फ्लावर के लिए। तो यहाँ पर कौन से तरह के फूल होते हैं, तो एल्पाइन के फूल होते हैं और उसी के लिए ये फेमस है ना। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इसमें मेंशन भी है। ठीक है, तो एल्पाइन फ्लावर्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 पूछ रहा है व्हाई दिस वैली इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो रखा गया है, इसकी कौन सी खासियत के लिए रखा गया है, तो इसमें प्रिस्टाइन ब्यूटी है, मतलब खूबसूरती इसकी बहुत अच्छी है। जो सराउंडिंग्स है वो मिस्टिकल
तो ये दोनों बात तो सही है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था प्रिस्टाइन ब्यूटी एंड मिस्टिकल सराउंडिंग, तो दोनों सही है। तो जब दोनों सही होगा तो हम लोग सी को मारेंगे ऑप्शन में, क्योंकि ए एंड बी बोथ लिखा हुआ है, मतलब ए भी सही है और बी भी सही है, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द विजिटर्स हैव टू स्टे इन घाघरिया बिकॉज, घाघरिया जो प्लेस है वहाँ पर लोग क्यों रुकते हैं? तो बोल रहा है द वैली ऑफ फ्लावर इज़ अ हॉन्टेड प्लेस, ये एक क्या कोई भूत वाला कोई एरिया है क्या, यहाँ पर डरावना कोई प्लेस है? ऐसा तो नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं होगा। वन कैनॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स, ये कह जा रहा है कि ये वैली ऑफ फ्लावर्स में आदमी रुक नहीं सकता, ये बात लिखा हुआ है ऑप्शन में, तो ये सही है। और फिर दे रहा है कि इट इज़ एन आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप, ये भी बात लिखा हुआ था, सोने के लिए आराम करने के लिए अच्छा जगह है। तो बी और सी दोनों आपका सही है, तो हम लोग डी को बताएंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ बोथ बी एंड सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है व्हेन डज द वैली ऑफ फ्लावर्स ओपन, कब खुलता है? तो सिंपल सा आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 जून को, 1 जून को ये खुलता है। अब कुछ वर्ड मीनिंग के आधारित पर क्वेश्चन दिया गया है, पूछ रहा है कि विच वर्ड मीन्स डिवाइडेड इनटू सेपरेट पार्ट, कौन सा शब्द है जिसका अर्थ होता है कि 2 भाग में बांटना? तो ये मैंने पढ़ते वक्त भी बताया था, बाइफरकेटेड। बाइफरकेटेड मतलब जो नदी है वो पढ़े थे ना, बाइफरकेट कर देती है, मतलब 2 हिस्सों में बांट देती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब जो आंसर आपको खोजना है वो आपका आंसर जो खोजना है वो पैसेज के अंदर ही होना चाहिए, अपना मन से हमें नहीं खोजना है। तो ये पैसेज के अंदर से ही हमें ये वर्ड खोजना है, ठीक है। तो बाइफरकेटेड इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया। आगे कुछ क्वेश्चन बचा है, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। द एंटोनिम ऑफ रिपेल, रिपेल का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है, उल्टा उसको ढकेलना। और उसका एंटोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम मतलब विपरीतार्थक शब्द, अपोजिट वर्ड। तो ये उसका रिपेल का क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे मैग्नेट में पढ़ते हैं ना, मैग्नेट चुंबक में नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करता है, लेकिन जब सेम हो जाता है, नॉर्थ नॉर्थ होता है तो क्या, रिपेल करता है। तो ये आप लोग साइंस में भी पढ़े होंगे, ये तो अट्रैक्ट हो जाएगा इसका आंसर। वैली ऑफ फ्लावर्स इज नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया, ये तो सही बात है। ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, वो कौन सा टेंस में है, टेंस पूछा गया है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स इज़ अ नेशनल पार्क, टेंस देखने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमें टेंस का ज्ञात कराता है। तो यहाँ पर इज़ का प्रयोग किया गया है, तो इज़ जो होता है वो आपका प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। तो प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल होता तो है, लेकिन ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, 4 ऑप्शन है। तो प्रेजेंट टेंस तो इसमें भी है प्रेजेंट टेंस, इसमें भी प्रेजेंट टेंस है, तो ए या सी में से कोई आंसर होगा। बी और डी तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों में पास्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए और सी में से अब कौन सा होगा, तो जो सी है वो लिख रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में हमेशा याद रखिएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है, जैसे कि प्लेइंग, गोइंग, कमिंग, आईएनजी लगा रहता है लास्ट में। यहाँ पर आईएनजी आपको कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, तो सी भी नहीं होगा। तो इस तरह से क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 का ए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब एक लेटर दिया गया है, लेटर को आपको गैप को भरना है। ओल्ड HB रोड, कोकर, रांची, 17 नवंबर 2022, ये डेट दिया हुआ है। डेट के बाद डैश है, और इस डैश में मतलब ये कॉलम नंबर आपका 9 है। 8 क्वेश्चन अभी तक हम लोग पैसेज में बना चुके थे, और ये 9वां क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, इसलिए 9 लिखा हुआ ब्रैकेट गैप में। तो ये जो गैप है हमको भरना है, ठीक है। तो 9 नंबर में क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, डैश अमन, सिंसियरली अमन, लविंगली अमन, डियर या डियर। तो दोनों डियर का स्पेलिंग अलग है, ये तो हिरन होता है और ये डियर मतलब प्यारे होता है। तो ये डियर हम लोग यूज़ करते हैं पत्र में, तो 9 का सी हो जाएगा, डियर अमन, ठीक है। आई एम वेरी क्या, सैड, हैप्पी, एंग्री, डिसअपॉइंटेड। तो उसके बाद का वाक्य देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, टू नो दैट यू हैव गॉट फर्स्ट प्राइज। तो कोई अगला कोई आदमी अगर फर्स्ट प्राइज जीता है तो हम खुश होंगे, तो हैप्पी होगा, तो इसीलिए आई एम वेरी हैप्पी हो जाएगा, 10 का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे पूछा जा रहा है 11 नंबर में, वी आर वेरी हैप्पी टू डैश योर नेम। यहाँ पर वी आर वेरी हैप्पी टू डैश योर नेम इन द मेरिट लिस्ट, हम लोग बहुत खुश है तुम्हारा नाम देख कर मेरिट लिस्ट में, है ना, मेरिट लिस्ट में किसी का नाम आया है। तो फाइंड नेम, रिसीव नेम, प्राउड या नन। तो यहाँ पर फाइंड नेम होगा, आप तुम्हारा नाम हम लोग खोजे या पाए वहाँ पर, तो फाइंड होगा उसके लिए, ठीक है। टू फाइंड योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। फिर है योर डेडिकेशन एंड हार्डवर्क हैज़ डैश विथ सक्सेस। तो तुम्हारी कड़ी मेहनत और हार्डवर्क, तपस्या, डेडिकेशन ने तुम्हें सक्सेस का क्या दिया है, तो
गिवन, फेल्ड, क्राउंड या नन ऑफ दिस। तो क्राउंड का मतलब होता है सर पे ताज बैठाना या मुकुट बैठाना। तो सक्सेस का ताज उसके सर पे आज दिया गया है, ठीक है, इसीलिए क्राउंड होगा, क्राउंड यहाँ पर सही होगा। फिर योर सक्सेस डैश मी एंड गिव्स मी इंस्पिरेशन। तो यहाँ पर बोल रहा है तुम्हारे सक्सेस से मुझे क्या मिलती है, यहाँ पर इंस्पिरेशन वर्ड यूज़ किया गया है। तो इंस्पिरेशन से मिलता जुलता और क्या है, इंस्पिरेशन मतलब किसी को देख कर आप सीखते हैं, इंस्पायर होते हैं। तो यहाँ पर और क्या है, डिस्करेज, डिस्करेज मतलब होता है निगेटिव, ठीक है, निरुत्साह हो जाना। इनकरेज हो सकता है, जेलस मतलब जलन होता है, हेट मतलब नफरत होता है, तो ये दोनों तो होगा नहीं, तो आंसर बी हो जाएगा, इनकरेजेस, ठीक है। और 14 नंबर में योर डैश फ्रेंड। तो यहाँ पर फेथफुली या ओबीडियंटली नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सब आपका फॉर्मल लेटर में यूज होता है, ये फॉर्मल लेटर नहीं है या अनौपचारिक पत्र है, इनफॉर्मल लेटर है। तो यहाँ पर लविंग या लविंगली में से कोई एक होगा। अब बोलिएगा सर दोनों में से कौन सा लिखेंगे, तो याद रखिएगा जब क्वेश्चन में योर्स लिखा रहे YOURS तब आप लविंगली करिएगा, योर्स के साथ लविंगली लगता है। लेकिन अगर एस नहीं रहे, सिर्फ यहाँ पे योर रहे, योर तब वहाँ हो जाएगा लविंग, योर लविंग फ्रेंड, ठीक है। योर था इसीलिए हम लोग लविंग लिखे, अगर योर्स रहता तो लविंगली कर देते। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ग्रामर की तरफ। ग्रामर में पूछा है सबसे पहले द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास। ये वाक्य कैसा है, तो कौन से तरह का वाक्य है। चिल्ड्रन बच्चे क्लास में शोर कर रहे हैं, काम हो रहा है, तो प्रेजेंट में हो रहा है, प्रेजेंट में कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ING का प्रयोग है, मेकिंग, गोइंग, प्लेइंग। अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन बताया था ING रहता है, तो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 का D हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, पैसिव वॉइस पूछा जा रहा है इस वाक्य का। ये जो वाक्य है ये एक्टिव में है और एक्टिव से पैसिव में हमें बदलना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, मिस्टर शर्मा इज मेकिंग अ फिल्म, ठीक है, इज नहीं होगा, इज मतलब यहाँ पूछा जा रहा है द पैसिव ऑफ ये क्वेश्चन इज क्या होगा। तो क्वेश्चन है आपका मिस्टर शर्मा इज मेकिंग अ फिल्म, यहीं तक क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिस्टर शर्मा एक फिल्म बना रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे पैसिव में, एक फिल्म मिस्टर शर्मा के द्वारा बनाई जा रही है, यही होगा ना। तो अ फिल्म इज बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा, क्योंकि यहाँ ING है, तो जब ING रहता है तो याद रखिएगा तो यहाँ पर बीइंग लग जाता है जब चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में, और बीइंग के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, मतलब BEING प्लस V3, ठीक है। तो मेक का क्या होगा, मेड हो जाएगा, मेक, मेड। तो फिल्म इज बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा, ऑप्शन 16 का A सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। 17 नंबर क्या पूछा जा रहा है, द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोट दिस बुक। ये किताब किसने लिखी, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव है, तो इसका पैसिव पूछा जा रहा है। तो बाय हुम, तो हु रोट दिस बुक, तो बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन, तो 17 का C हो जाएगा, बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन। अब बोलिएगा सर वॉज कैसे हो गया, जैसे कि यहाँ पर रोट का प्रयोग किया गया है, तो रोट आपको पता होगा कि राइट का पास्ट फॉर्म होता है रोट, तो मतलब सवाल जो है हम लोग का पास्ट में है, तो सवाल पास्ट है तो जो हम लोग का उत्तर होगा वो भी पास्ट में ही होगा। तो इसीलिए इज़ और इज़ दोनों, तो ये गलत हो गया ऊपर वाला, ठीक है। तो ये क्योंकि ये प्रेजेंट है, इज़ का मतलब प्रेजेंट होता है, ये वॉज है और ये वॉज है, तो दोनों में क्या हुआ, हु नहीं होता है, हुम होता है, किसके द्वारा, तो हुम होता है, इसीलिए D भी गलत हो गया, आंसर क्या हो गया, C हो गया, ठीक है। 18 नंबर क्या पूछा जा रहा है, लुक दैट मैन डैश टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस। देखो वो व्यक्ति तुम्हारे घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। तो दैट मैन के साथ ट्राई होगा, कोशिश कर रहा है, कोई काम हो रहा है, तो हो रहा मतलब कॉन्टिन्यूअस है, मतलब ING लगेगा, तो ट्राई नहीं होगा, तो क्या होगा, ट्राइंग होगा, ठीक है, TRYING, कोशिश कर रहा है, इज़ ट्राइंग, एक व्यक्ति है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज़ लगता है, आर नहीं लगता है, क्योंकि एक मैन है, मेन नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 18 का B हो जाएगा, खत्म। 19 नंबर, द मॉडल वर्ब इन आई आस्क्ड हिम इफ आई डैश सी हिम। इसमें मॉडल वर्ब का प्रयोग करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा क्या मैं उसे देख सकता हूँ, इफ़ आई डैश सी हिम, तो ये पास्ट टेंस है, आस्क्ड है, आस्क का पास्ट होता है, आस्क्ड पास्ट है, तो पास्ट में जो प्रयोग करते हैं इसमें से वो आपका कुड का प्रयोग करते हैं, है ना। शुड का मतलब चाहिए, नीड का मतलब ज़रूरत है,
ओट का मतलब जैसे कि कोई किसी को ड्यूटी को बताता है, तो ये सब कोई तो यहाँ पे कंडीशन है नहीं, कुड है, तो कैन का पास्ट कुड होता है, तो पास्ट में इसके हम लोग प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो 19 का यहाँ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 20 नंबर है प्रैक्टिस डैश अ मैन परफेक्ट। ये तो एक कहावत है कि प्रैक्टिस करने से इंसान परफेक्ट हो जाता है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये एक तरह के कहावत वाले वाक्य, यूनिवर्सल ट्रूथ वाले वाक्य जो होते हैं वो V5 या V1 लगाते हैं, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, आई डैश फ्रेंच दीज डेज। तो मैं इन दिनों फ्रेंच सीख रहा हूँ। दीज डेज मतलब इन दिनों, तो इन दिनों मतलब पास्ट तो होगा नहीं, प्रेजेंट होगा, तो प्रेजेंट होगा मतलब वॉज तो होगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। लर्न मतलब सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ मतलब ING लगेगा, तो यहाँ ING तो लगा हुआ है नहीं, कोई काम अधूरा है, तो यहाँ लर्निंग लिखा हुआ है और एम लिखा हुआ है, मतलब दोनों प्रेजेंट टेंस भी है और अधूरा भी है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन है। तो आई एम लर्निंग फ्रेंच दीज डेज, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तो बच्चों टोटल इसमें है क्वेश्चन 40, इसमें से मैंने 21 क्वेश्चन करा दिए हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो मैं लेकर आ रहा हूँ, इसमें बचे हुए जो 19 क्वेश्चन उसको मैं करा लूँगा। इस तरह से आपका पूरा का पूरा 40 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग सब्जेक्टिव वाला सेट नेक्स्ट डे में करेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सभी क्वेश्चन जो मैंने समझाया उसको करने का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, जमकर रिविजन करते रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।